आज हम एनालिसिस करेंगे ऋषि रूप लिमिटेड। ऋषि रूप लिमिटेड का बीएसई कोड है 526492 एंड इसका करंट प्राइस चल रहा है 230 एंड इसका आज का इंक्लाइन है 2.09%। क्यों इंक्लाइन है ये, मतलब अभी का मैं बोल रहा हूँ, ये आपको बेस्ट रिटर्न देने वाला स्टॉक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक है। ये जो मैं पहले वीडियो आपके लिए ढूंढ के लाया था, ये भी ऐसे ही एक स्टॉक है जो शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट रिटर्न देगा आपको। आप एक बात नोटिस कीजिए, आज सभी स्टॉक ना डिक्लाइन हुआ है, बट ये सब स्टॉक ना जो ऑपरेटर चलाते हैं वो ना इंक्लाइन होगा। देखो ये जैसे इंक्लाइन आज हुआ है 2.09% का वैसे ही। इसके बाद इसका NSE लिस्टिंग नहीं है, ये एक BSE स्टॉक है। इसका ऋषिरूप.in में वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो ये क्या बनाता है। सिंपली बोलूँगा तो अबाउट में, ऋषि रूप लिमिटेड डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC, NBR ब्लेंड्स एंड ट्रेडिंग ऑफ पॉलीमर्स। ये सब रबर वगैरह मतलब काम करता है, रबर चीज़ का सब। देखिए यहाँ पर लिखा भी है ऋषि रूप रबर इंटरनेशनल। सिंपली बोलेंगे तो रबर का PVC का एक टाइप रबर होता है, वो सब ये चीज़ मैन्युफैक्चर करता है। अब जाके इसी यहाँ पे चेक कर सकते हो कि और ओरिजिनली ये क्या बनाता है, किस चीज़ का इसका बिजनेस है। तो इसके बाद जब आप इन्वेस्ट करोगे ना, एक बार जाके आप ऋषिरूप.in पे जाके चेक कर सकते हो। इसके बाद मार्केट कैप्चर कितना है, 210 करोड़। बहुत बड़ा स्मॉल कैप का स्टॉक है, बहुत बड़ा स्मॉल कैप। इतना बड़ा स्मॉल कैप है जो 5000 करोड़ से नीचे होगा इसको हम स्मॉल कैप बोलते हैं। ये 210 है, मीन्स 500 करोड़ से भी नीचे है इसके, इसीलिए प्रोमोटर इसको चलाते हैं ये स्टॉक, समझ सकते हो आप। इसके बाद CMP कितना है, 230 है। 52 का हाई कितना है, 293 एंड 52 का लो कितना है, 124। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशो 7.39। 210 करोड़ इसका जो मार्केट कैप्चर, इसके हिसाब से लोग सोच रहे, जो इन्वेस्टर सोच रहे, ये 7% इनको रिटर्न दे रहा है। इसके बाद इसका बुक वैल्यू 149। तो फिर ये भी इन्वेस्ट करने लायक होगा, मेरे को पता है, इसे स्टॉक ही ढूंढ के लाया हूँ मैं। देखिए फिर भी डिवाइड करते हैं इसका CMP के साथ। CMP डिवाइड बुक वैल्यू 230 डिवीजन 149, 230 डिवीजन 149, 1.5 मीन्स अभी 2 से नीचे है। बट आप ना स्मॉल, मतलब कैसे आपको बोलूँ मैं, शॉर्ट टर्म के लिए ना बेस्ट रहेगा, बट ये 2 से नीचे है। ये आपके ऊपर आप इन्वेस्ट करोगे कि नहीं, क्यों मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिटर्न देगा, बहुत बड़ा रिटर्न देगा। इसके बाद 1.5 है, तो फिर 2 कब आएगा तब आप वेट कीजिए। तो फिर इसके बाद इसका बुक वैल्यू जब थोड़ा सा नीचे जाएगा तो फिर आप ले सकते हो। तो फिर इसके बाद डिविडेंड कितना दे रहा है, 0.78%, बढ़िया दे रहा है। ROC रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ऊपर है, 23% बेहतर दे रहा है। ROE रिटर्न इक्विटी 15% से ऊपर है, 19.8%, ये भी बेस्ट है। फेस वैल्यू 10 है, कंपनी का सही है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है, 9.81, लोगों के एज्यूम से ज़्यादा दे रहा है। इन्वेस्टर सोच रहे 7% रिटर्न देगा, बट दे रहा है 10% के आसपास। INT कवरेज 229 ईयर्स के पास, इसके पास इतना फंड है जो वो क्लियर कर सकता है एंड कंपनी को, बिजनेस को आगे चला सकता है। इसके पास 229 ईयर्स तक इसके पास फंड वगैरह सब कुछ है। डेट टू इक्विटी 0.00 बिल्कुल नहीं है। EPS अर्निंग पर शेयर, एक शेयर में 31 रुपीज़, बढ़िया दे रहा है। एक स्मॉल कैप का स्टॉक आपको कितना देगा पर शेयर में। इसका करेंट प्राइस चल रहा है 230। जो ना स्टॉक ना 5000 6000 भी चलता होगा ना, वो लोग ही नहीं देंगे EPS इतना। मैं एक स्टॉक देखा हूँ जो ना 10 रुपीज़ ऐसे देंगे पर शेयर। तो फिर ये स्मॉल कैप के हिसाब से 31 दे रहा है और इसका करंट प्राइस चल रहा है 230, इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। तो फिर इसका अर्निंग पर शेयर 31.1 है। लास्ट 3 ईयर्स का EPS देखेंगे एंड चेक करेंगे परसेंटेज वाइज इसका पर ईयर कितना वो रिटर्न दे रहा है। 31.1, सिंपली इसको 31.1 डिवाइड करेंगे 2021 मीन्स लास्ट 3 ईयर्स, मतलब क्या प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट 3 ईयर्स मीन्स मार्च 2021। EPS कितना था, 30.92 माइनस 30.92, 0.18 मीन्स ये पर ईयर ये हमको कितना रिटर्न दे रहा है, 0.18। लास्ट 3 ईयर्स का हम एनालिसिस करेंगे तो वो हमको पर ईयर कितना दे रहा है, 0.18 दे रहा है। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली डिवाइड करेंगे। इसका लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ कितना था, 30.92 डिवाइड 30.92 जितना है इंटू 100, 0.5%, 5%, ये मतलब ऑलमोस्ट 1% रिटर्न दे रहा है। बट
अर्निंग पर शेयर में दिखा रहे हैं 31 रुपीज़ दे रहा है, बट हमको परसेंटेज में जब हम निकाल रहे हैं ये 0.5 मीन्स 1% भी ये नहीं प्रॉफिट नहीं दे रहा है पर ईयर। बात आप समझ सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट नहीं है ये स्टॉक, शॉर्ट टर्म के लिए ही बेस्ट है ये स्टॉक, क्योंकि इसको ऑपरेटर चलाते हैं, इसीलिए वो जब अप जाता है पता नहीं होगा और डाउन कब जाता है वो भी पता नहीं होगा, क्योंकि वो दिखा रहा है ईपीएस दिखा रहा है 31 रुपीज़ दे रहा है, बट हम जब एनालिसिस कर रहे हैं वो पर ईयर कितना दे रहा है परसेंटेज के वाइज 0.5% ही दे रहा है। तो फिर इसका फेयर प्राइस एक बार निकालेंगे तो फिर कितना होना चाहिए इसका फेयर प्राइस, 0.5 जितना आया इसका 0.58, 0.58 सिंपली डिवाइड करेंगे इसका पी के साथ 7.39 कितना आया रिजल्ट 0.07। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे सीएमपी के साथ, क्योंकि हमको सीएमपी चाहिए, कितना फेयर प्राइस इसका होना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे 230 के साथ 18, ये इसका प्राइस कितना होना था 18 रुपया होना था, बट ये चल में कितना रहा है 230 पे चल रहा है, मीन्स आप समझ सकते हो इसको ऑपरेटर ही ऊपर लिए हैं, और ये स्मॉल कैप का स्टॉक इतना कब और रिटर्न वगैरह नहीं देगा। जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हैं ना इनको पता है ये सब चीज़। इसके बाद इसका एडवांटेज में देखते हैं, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ऑफ 25.6% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। एंड इसका डिसएडवांटेज है कंपनी डिलीवर पूर सेल्स ग्रोथ दिया है। एक बार सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं कितना था 3 साल का 12% देता है 3 साल का, ये भी अच्छा दे रहा है फिर भी हम बोलेंगे तो, बट 5 साल का देखेंगे तो 5 ईयर्स का 4.80%, मीन्स ये 3 ईयर्स में ही इसका कुछ गड़बड़ हुआ है, 5 साल में तो बहुत कम दे रहा था। ये अर्निंग इंक्लूड ऑन अदर इनकम कितना 28 करोड़। इसके जैसा सेम स्टॉक जो ट्रेडिंग सेक्टर ट्रेडिंग इंक्लूड वो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ट्रेडिंग मतलब ये ट्रेडिंग नहीं जो स्टॉक मार्केट और कुछ भी हम ट्रेडिंग बोलते हैं, जो एंटरप्राइजेस मतलब जो सब होता है ना ट्रेडिंग वगैरह वो सब अलग चीज़ होता है, और ये ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक ट्रेडिंग ये अलग चीज़ होता है। अदर एंटरप्राइजेस विशाल मेगा मार्ट ये सब इसके जैसे सेम स्टॉक है एंड सेम इंडस्ट्री है। प्रॉफिट एंड लॉस में इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे 2005 साल का देखेंगे तो फिर 2019 का देखेंगे तो इसका 61 करोड़ का सेल्स हुआ था, एक्सपेंस कितना गया था 54, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना था 11%, तो फिर अभी 2024 में कितना है 9%, सही है, बट कुछ तो गड़बड़ है इसमें, इसीलिए वो इसको ऑपरेटर इसको ले रहे हैं। इधर 9% 10% सही है, इसका क्वार्टर रिजल्ट तो सही आ रहा है। ओपीएम अंदर कुछ भी हो सकता है, कैश फ्लो वगैरह ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो कैश फ्लो बैलेंस शीट वगैरह हमको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, प्रोमोटर्स के पास है 73, देखो भाई प्रोमोटर्स के पास कितना है ईयरली बेसिस पे चेक कर लो 73, और प्रोमोटर्स ही इसको ले रहे, ऑपरेटर ही इसको ले रहे, अभी आपको पता चल गया होगा 73.35%। एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 0, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 0, गवर्नमेंट के पास 0.01 एंड पब्लिक के पास है 26.63। जो शॉर्ट टर्म के लिए लिए होंगे वो सब आराम से प्रॉफिट करते होंगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे वो बड़ा वाला लॉस मतलब इनका हो गया होगा शायद। प्रोमोटर्स के पास 73 है, शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट रहेगा। एक बार इसका फंडामेंटल तो देख लिया, हम टेक्निकल देखेंगे। ये देखिए इसका टेक्निकल, ये सिंपली मैं बोलूँगा कुछ भी आप मत सोचिए, जब ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर वाला आ रहा है पैरेलल चैनल को ब्रेक करेगा और 243 को ब्रेकआउट करेगा, अभी चल रहा है 228 ओनली, 28 मीन्स 38 एंड 38 के बाद 39 40 14 42 मीन्स 15 पॉइंट जब इसको हो जाएगा ना, इसको ऊपर चल जाएगा 15 पॉइंट के ऊपर, तब आप लीजिए 15 पॉइंट भी नहीं 242 मीन्स 14-13 पॉइंट जब हो जाएगा आप लीजिए आराम से, इधर ट्रेड कीजिए, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कीजिए एंड 280 तक आप बेच सकते हो, इजी आपको बेच सकते हो आप। जैसे इधर भी गया था एक बार, इधर से इधर कितने दिन पे 3 दिन पे 1 2 3 4 दिन पे गया था, वैसे ही जा सकते हैं। बट आप एक बार, मैं तो कुछ मतलब रजिस्टर्ड वगैरह नहीं हूँ, ऐसे बोलूँगा तो आप ले मत लीजिए, बट आप एक बार चेक करेंगे, आपके हिसाब से आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे फंडामेंटल टेक्निकल, इसके बाद आप लेंगे। तो फिर इधर से जब इधर तक भी एक रेंज पे घूम रहा है, कब से घूम रहा है ऑलमोस्ट अक्टूबर से घूम रहा है,
अक्टूबर, हाँ अक्टूबर 22 अक्टूबर से घूम रहा है। आज हो गया 30 दिसंबर। तो फिर अभी तो ऐसे ही घूम रहा है। जब इधर ब्रेकआउट करेगा ऊपर के साइड आप ले सकते हो। शॉर्ट टर्म के फंडामेंटल बेस्ट है, फंडामेंटल अब छोड़ दो। टेक्निकली जब इधर ब्रेकआउट करेगा शॉर्ट टर्म के ले लियो। लॉन्ग टर्म मत रखना भाई, ये स्टॉक जैसे ये सब स्टॉक ना मतलब स्मॉल कैप का मत रखना। लॉन्ग टर्म के लिए रखे, सॉरी शॉर्ट टर्म के लिए रखेंगे। इधर तक कितना होगा हमको मिलेगा, 1 मिनट चेक कर दे रहा हूँ मैं। प्रॉफिट इधर ब्रेकआउट करके इधर तक बेचेंगे, 30 पॉइंट का आराम से मिलेगा टारगेट, आप बेच सकते हो। और स्टॉप लॉस इधर तक रखोगे कि इधर लोगे ना 243 पे लोगे आप, तो फिर स्टॉप लॉस रहेगा, एक बार मैं कर देता हूँ एक बार आपके लिए। इधर लोगे तो फिर स्टॉप लॉस रहेगा इधर 18 पॉइंट एंड टारगेट रहेगा 30 पॉइंट, मीन्स 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड 30 पॉइंट का टारगेट। ये मेरे हिसाब से आप एक बार चेक करके आप भी एनालिसिस करके आप भी ले सकते हो, ये मेरे हिसाब से। और इससे नीचे आएगा तो फिर 194 तक जा सकता है। ये ऑपरेटर चला है तो कुछ भी हो सकता है, आज कल भी इधर आ सकता है, बट अभी रेंज पे घूम रहा है, इधर ब्रेकआउट किया तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो टेक्निकली। आज तो इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।